गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, हम दिल्ली से आए हैं, हमारे डीएनए में 4 हैं। खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव 2-2.5 साल से बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। डीएनए में कितने लोग हैं? हम 4 हैं। और गुरुदेव इसको 2 साल पहले नमूनिया हुआ था। हमने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया था इसको। उसमें इसकी किडनी फेल, हार्ट फेल बता दिया था गुरुदेव। हम इसको लेके भागे थे जी गंगाराम हॉस्पिटल। 1.25 महीने हमारा बेटा हॉस्पिटल में रहा। 2 महीने से गुरुदेव, 2 साल से गुरुदेव हमारा घर ही हॉस्पिटल बन चुका है। अब भी आपके दरबार में ना मेरे मामा के लड़के हैं, अजय अग्रवाल जी, मेरठ में रहते हैं, वो लेकर आए हैं। बेटे के हाथ में कैनुला था। अभी भी ना इसको बुखार उतर नहीं रहा गुरुदेव। 3 तारीख को एडमिट कराया गंगाराम में, 10 तारीख को छुट्टी दिलाई, 16 को फिर एडमिट कराया, 25 को छुट्टी दिलाई। हम सीधा सच्चे दरबार में आए हैं गुरुदेव, आपकी शरण में। अब बीपी इसका बहुत हाई रहता है गुरुदेव। इसकी समस्या क्या बताई डॉक्टर साहब ने? किडनी, हाइपरटेंशन गुरुदेव, पेट में ऐसा है। पेट में गुरुदेव इसके ना आप सुनो। अभी डॉक्टर साहब की अकल में पत्थर पड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए आपने देश के अस्पतालों के, लेकिन अकल में पत्थर पड़े हुए हैं। समस्या उसके हार्ट में है। कहाँ है? हार्ट में। हार्ट में समस्या कहाँ है कि ऑक्सीजन की कमी है उसको। समस्या ये है कि उसकी बॉडी ऑटो इम्यून है। समस्या ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रक्त में, उसके कारण सारी समस्याएं उसको शुरू होती हैं दूसरे ऑर्गन्स में। पकड़ पाए डॉक्टर ये बात? हाँ, ये बात पकड़ पाए डॉक्टर लोग? नहीं पकड़ पाए जी। तो इलाज क्या करेंगे? मैक्स वालों ने जी कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया। हम साकेत में भी मैक्स गए जी, इतने भाई बड़े टेस्ट। एक बात बताइए, उसके आरबीसी डेड हो जाते हैं समय से पहले, ठीक है? तो रक्त की कमी वैसे ही रहती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में बन जाती है ना, इस टाइप से। हीमोग्लोबिन और के दवा कहाँ की दे रहे हैं पता है वो? किडनी की, बीपी की। यहाँ की चल रहा है इलाज, यहाँ का चल रहा है इसका। डालो नेट पे जाके अपनी दवा, चेक करो एक दवा, देखो उसमें ब्रेन का भी ब्रेन का है, देते हैं जी वो ब्रेन का। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, आप दवा देख के नहीं समझ पाए, हम बगैर दवा देखे बता रहे हैं कि ब्रेन की दवा खिला रहे हैं इसको। बीच में इसको ब्रेन की दवाई दी थी, मगर इतना इसका अरे भाई उसी से नष्ट किया इन्होंने। हाँ, और ब्रेन की कोई औषधि होती नहीं, ट्रिंकलाइजर के अलावा कुछ नहीं होता है ब्रेन में। देने के लिए इनके पास ट्रिंकलाइजर है, सुलाने वाली दवा है। हाँ, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई दवा नहीं है। नहीं है। मस्तिष्क की दवा है ही नहीं, बनी नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी, ठीक है? ट्रिंकलाइजर 3 दवाएं इनके पास। दर्द हो तो पेन किलर, शरीर में समस्या इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक, नींद नहीं आ रही है तो ट्रिंकलाइजर, सोने की दवा, सुलाने की दवा। चौथी दवा नहीं, फिर सर्जरी है। आप समझ में नहीं आ रहा हमें भाई, आप बहुत परेशान है तो लाई सर्जरी करके देख लेते हैं। यही हो रहा है जी। हाँ, इसके बाद हरी है, फिर जाइए डेड बॉडी लेके घर अपने। आप कुछ कर नहीं सकते, बोल सकते नहीं। कानून इतना सुंदर बना हुआ है। इसका क्रेटाइन बढ़ जाता है जी, 3.5 हो जाता है क्रेटाइन। रक्त दोष, औषधियों का दुष्प्रभाव इस छोटे से बच्चे के रक्त में बहुत भयानक दोष। इसकी बॉडी स्वयं को खा रही है, इसके बॉडी के सेल स्वयं के सेल्स को खा रही है। ये बात बताई डॉक्टर ने? नहीं बताई जी। इसका मस्तिष्क धीरे धीरे बच्चे का सुन्न हो रहा है, गुमसुम जैसा सुन्न होता जा रहा है इसका मस्तिष्क, औषधियों के दुष्प्रभाव से। समझ रहे हैं ना? याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है बच्चे की, ये औषधियों का दुष्प्रभाव है। और इसका जब से दरबार आया तब से इस बच्चे का पेट मुलायम हुआ है। हाँ, हुआ है जी। यस, हुआ है जी। हाँ, जो हुआ है वो दरबार दिखा रहा है। शरीर का जो ताप है वो बना रहना अभी इसलिए ज़रूरी है कि इन्फेक्शन है बड़ा। इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा बुखार आवश्यक है, तो वो बुखार से ही जाएगा। उस बुखार को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है अभी। ये क्या कर रहे हैं, उस बुखार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, और रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगी बॉडी।
तो उसको ऐसी कोई औषधि नहीं देनी जो औषधि उसको बुखार को दबाए। इसको शुद्धि की आवश्यकता है, शरीर शुद्धि की, है ना। तो किसी आयुर्वेदिक उसमें इसको जैसे पंचकर्मा वगैरह होता है ना, उस तरह की शरीर शुद्धि के लिए नीमा वगैरह होता है, वो सब आप इसको करा सकते हैं आंतों में, क्योंकि इसको इन्फेक्शन है। यूरिन इसका पास हो रहा है, हाँ यूरिन में कोई समस्या नहीं जो डायलिसिस करने लगे और कोई चीज़ छेड़ दें इसको। इसकी दवा से इसको ब्रेन में, किडनी में, लीवर में समस्या हो रही है, इसके पैर में कमजोरी आती जा रही है, हाँ समझ रहे हैं। आ रही है जी कमजोरी। हाँ, तो आ रही है तो ये औषधि से हो रहा है। पहली बात, फ्रेश होने में समस्या होती थी, हाँ। लेकिन जब से दरबार आए उसको फ्रेश होने में कोई समस्या नहीं है, खूब फ्रेश हो रहा है अच्छे से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, हाँ। ऐसा ही हो रहा है सारा। हाँ। आप सोचो मेडिकल साइंस कहाँ बेचारा है, हैं? तो ये वैदिक प्रक्रिया है, बाप बाप रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा। तो आपने वैदिक प्रक्रिया की है तो इसीलिए बहुत अच्छा है, और बच्चा भी खूब अच्छा है, प्रसन्न है। जब से आप दरबार आए होंगे, देख रहे होंगे उसकी प्रसन्नता है, उसको अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, अच्छा, शिकायत नहीं कर रहा अब आपसे। केवल एक बुखार ज़रूर है जो भी रहना आवश्यक है, वही इन्फेक्शन को नष्ट करेगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, लेपन करना है सिर में और नाभि पे, इसको भस्म का इस्तेमाल कराना है। ठीक, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना है। ठीक है। किडनी इसकी इस समय 70-80% को फंक्शन कर रही है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। हाँ, मुख्य काम यही है डॉक्टरों का कि भयभीत करना, भयभीत करके फिर आपकी जेब ढीली करना। भयभीत कर देंगे, अरे ऐसा करने ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बोलते हैं। यही हो रहा है जी, 1 साल से 2 साल से हमारा घर ही हॉस्पिटल बन चुका है जी। 25-25 दिन हम हॉस्पिटल रहते हैं जी। इस बच्चे को गोद में लीजिए, आंखें बंद करो दोनों लोग, और तोड़ दिया जाए माँ से, शिव, पिता से जोड़ दिया, जो अंश फंसा हुआ बाहर लाया जाए गर्भा से, शिव माँ से शुद्धि प्रवेश करा दी। इसका मस्तिष्क और मैदा बाहर निकाल और डाल दिया जाए माँ के, शुद्धि वापस लगा दें, बैलेंस एक सर रखा जाए, घटा दिया, मनुष्यों ने प्रवेश दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। औषधियों का दुष्प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। प्रहार माँ, बढ़िया है। एक बार और माँ के पास जाना, बैठ के थोड़ी देर वहाँ प्रार्थना करना उसके लिए, और बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है। जी, आइस भी बहुत वीक हो गई है, बहुत कुछ हो गया बहुत है, दिखता नहीं है जी। बहुत कुछ हो गया है, ज़्यादा बताएंगे तो आप चिंता करोगे। हमारे परिवार में जी बस एक यही है जी, हमारा आंगन आपके दरबार में आए बस गुरु जी। चिंता मत करो। गुदाद्वार में इसके इन्फेक्शन औषधियों के कारण, अंदर में गुदाद्वार में अंदर इसके घाव बन रहे हैं बच्चे के, पता है आपको? टेस्टों में तो जी रिपोर्टों में कुछ आता ही नहीं है। सारे दिन कभी इको, अल्ट्रासाउंड, CRP, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन लगते हैं जी इसको, उन्हीं चीज़ों में हम लगे हुए हैं जी। डॉक्टरों का भय इनसे नष्ट किया जाए। जब इसको मल पास नहीं होता, ताकत लगाता था तो अंदर घाव बन गए मल के उसमें। जब ये छोटा था ना जी 2 साल का, तो इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वही बोल रहे हैं आपसे। कब्ज रहती थी। हाँ जी। खुश रहो। इसके सिस्ट किडनी के काफ़ी गल गए हैं, बाकी गल रहे हैं ऐसे। उधर देख लें, उसको नॉक करो। ठीक है। हाँ, अल्प काट दी जाए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अब जो ये दवाइयाँ खा रहा है तो क्या ये बंद कर दी जाए या ये डॉक्टरों से पूछना है बेटा आपको, जिसने दी है दवा। गुरुजी BP की दवाइयाँ इतनी खाता है। ये आपको डॉक्टरों से पूछना है, ये दवा तो मैंने नहीं दी बेटा, जिसने दी उनसे पूछिए कि दवा क्यों दे रहे हैं। वो चेक करें, अगर सामान्य है तो दवा की क्या आवश्यकता है।
अगर बच्चा सामान्य है, ब्लड प्रेशर सामान्य है, तो औषध की कोई आवश्यकता है? गुरुजी 3 मार्च को गए थे रात को 3:30 बजे। इसका ऊपर का 200 नीचे का 170 अब बीपी था। आपने वैदिक प्रक्रिया की है, गंदगी गई है, पितृदोष नष्ट हुए हैं, गिनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा जो जो नष्ट हुआ है। अरबों खरबों स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, तमाम कर्म भोग नष्ट हुए हैं। ये डॉक्टर साहब को इसका ज्ञान नहीं है, ठीक है? अब पुनः चेक कराइए, ठीक है? खुश रहो। ठीक है गुरु। हाँ, जो बीपी की दवा खा रहा है उससे रक्त गाढ़ा हो रहा है और उसका रक्त संचार में समस्या आती बच्चे को, इसीलिए थकावट महसूस करता है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।